दोस्तों अभी ग्रुप टू का रिजल्ट आया हुआ है और ग्रुप टू का रिजल्ट क्या है, अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दूं तो अराउंड 71,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से अराउंड 58,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अप्रॉक्स वगैरह होगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड ओनली 13,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। परसेंटेज आप देख सकते हैं क्या परसेंटेज निकल के आ रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 85% स्टूडेंट्स अराउंड फेल हैं आपके, एंड 15% स्टूडेंट्स अराउंड पास हैं आपके, ये कह सकते हो आप। और मोर देन दिस ही है, हाई नहीं है। अब हमें ग्रुप टू कैसे निकालना, अगर मैं अपने सर्वे की बात करूं, एक तो ये, प्लस मैं अभी मैसेज देखिए जा रहा हूँ। कल 10 बजे के अराउंड रिजल्ट आया है, रात को 2-3 बजे तक जग के मैसेज चेक किया, सवेरे 6 बजे से चेक कर रहा हूँ, अभी भी 2 बजे तक मैंने मैसेज चेक किए। तकरीबन 20 घंटे अप्रॉक्स 20 आवर्स अप्रॉक्स मैंने मैसेज चेक किया। और मैंने एक बात सीखी कि ग्रुप टू इज़ द टफेस्ट इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन। ग्रुप टू में हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, ग्रुप टू में फेलियर रेट्स बहुत हाई होते हैं। अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो 20% पासिंग परसेंटेज है, इन ग्रुप टू अराउंड 12 to 15% पासिंग परसेंटेज है। ऐसा क्यों, और हम ऐसा इस बार क्या करें कि हमारा ग्रुप टू सेव हो जाए। मैंने एक चीज़ देखी, ग्रुप वन निकल जाता है, बच्चा आर्टिकलशिप पकड़ लेता है। भैया एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है अभी मेरे पास कि सर 10 साल हो गए मेरे पास, 10 साल, अराउंड 10 ईयर्स से मैं सीए की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा ग्रुप टू आज तक क्लियर नहीं हुआ। सर ये ऑडिट वगैरह फंसा ही देते हैं मेरे को, कैसे ना कैसे करके फंसा देते हैं, फिर सिलेबस नहीं आता है, फिर फंस जाता हूँ, फिर फंस जाता हूँ, फिर फंस जाता हूँ, फिर नहीं होता। There are so many reasons and there are so many possibilities to fail in group 2 एग्ज़ाम। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो टाइम पास के लिए इसको मत देखना, कॉपी पेन लेके बैठना। मैं आपको डे वाइज सारी प्लानिंग बताने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। टाइम पास के लिए मत करना यार, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चला जाता है वापस लौट के नहीं आता। अभी या तो फिर से अटेम्प्ट देने की तैयारी करो, जनवरी दे देंगे, मई दे देंगे, सितंबर देंगे, अगला देंगे, देंगे ना, या तो ये मेरी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है, इस तरीके से पढ़ाई करो। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, कमेंट नहीं किया तो जगह के एक बार कमेंट करना और दिल से करना, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई एम 100% कमिटेड, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई एम 100% कमिटेड, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई एम 100% कमिटेड, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। आप सभी की एनर्जी बाहर आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फ्री रिवीजन ऑडियोज एंड मैराथन वगैरह इस पर आती रहेंगी। विनहर्ता लिस्ट आएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आएगी, बहुत कुछ मैं आपको शेयर करके देने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपके इस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि ग्रुप टू के एग्जाम को ओवरकम कैसे किया जाए, राइट। यहाँ पे भी दो कैटेगरी है, जिनका ग्रुप वन क्लियर है, जिन्हें कॉस्टिंग एग्जाम नहीं देने, सिर्फ एफएमएसएम और ऑडिट देना है। फिर एक कैटेगरी है यहाँ पे जिसको कॉस्टिंग, एफएमएसएम और ऑडिट तीनों देना है, ठीक है। दोनों के बारे में हम बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मेरे हाथ में भी है रेड कलर का, इसे हम बोलते हैं कलावा हिंदी में, ठीक है। ये आपको क्या करना है, जिस भी आप गॉड को मानते हो, जैसे मैं हनुमान जी को, राम जी को मानता हूँ, तो मैं उनके पास जाता हूँ। आपको भी ये करना है। आज अपनी स्टडी शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद मंदिर में जाएंगे, अपना सर नतमस्तक मतलब पूरा लेट के एकदम उनके आगे रखना है, इस धागे को उनके चढ़ने में रखना है। बोला प्रभु मैं आपको आज कसम दे के जा रहा हूँ, और मैं खुद भी कसम खा के जा रहा हूँ कि इस बार मैं पूरी जान लगाऊंगा और रिजल्ट लेके आऊँगा। आपको सौगंध है कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको राम जी की संबंध है, हनुमान जी, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और मैं अपना कमिटमेंट लेता हूँ कि आज के बाद टिल एंड ऑफ एग्जाम, तकरीबन 20 सितंबर तक आपके, या 25 सितंबर तक, 22 सितंबर के आपके एग्जाम जाएंगे, मान के चलिए 25 सितंबर तक मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। मैं अल्कोहल, ड्रिंक, लहसुन, प्याज, नॉनवेज कुछ भी नहीं खाऊंगा। कमिटमेंट लेनी है हनुमान जी के आगे। तुम जिस भी गॉड के मानते हो उसके आगे जाके कर लेना, ठीक है। मैं हनुमान जी के एंगल से बात कर रहा हूँ। ये धागा लेना है, और एक सीक्रेट मंत्र होता है, आपको बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने दिया था, मैं आपको दे रहा हूँ। ओम हम हनुमते नमो नमः, ये 5 बार आपको राउंड करके भागना है। ओम हम हनुमते नमो नमः, 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 ऐसे करके 5 बार आपको करना है। उसके बाद 5 इसमें गांठ मारनी है। चलो जितनी भी मार लो, वैसे मैं 5 ही रखता हूँ। 5 बार राउंड करना, 5 बार गांठ मारना है इसमें। गांठ इन द सेंस टाई अप, ओके। तो टाई अप जो करते हैं उसका ये करना है, और उनसे बोल देना कि अब भगवान जी मैं एग्ज़ाम के बाद आऊँगा प्रसाद चढ़ाने, हनुमान जी मैं एग्ज़ाम के बाद आऊँगा चोला चढ़ाने। ये कमिटमेंट उन्हें करके आना है, और तुम्हें मेरे साथ एग्ज़ाम की लास्ट डेट तक रहना पड़ेगा। मैं आऊँगा एग्ज़ाम के बाद आपसे मिलने, ये कमिटमेंट करना है। उसके बाद बोलना आऊँगा रिजल्ट के बाद, जब मिलने जाओगे उसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये कमिटमेंट करके आना है कि मैं ब्रह्मचर्य रहने वाला हूँ, मैं खान पान का पूरा ध्यान रखूँगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊँगा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, पूरा ब्रह्मचर्य मेंटेन करूँगा। उनसे आशीर्वाद लेके आना है,
और अगर ऐसा करते हो तुम्हारी आंखों से 2 आंसू निकल गए ना, समझ लेना हनुमान जी ने तुम्हारी बात सुन ली। तुम्हारी आंख में अगर दिल से आंसू आ गए तो मैं लिटरली एक ट्रिक बता रहा हूँ कमिटमेंट की, इसको बोलते हैं संकल्प लेना। हमारे इंडियंस में बोलते हैं संकल्प लेना, हिंदू में बोलते हैं संकल्प लेना, आई डोंट नो इंग्लिश में बोलते हैं इसे कमिटमेंट। ओके, गॉड से कमिटमेंट करके आनी है कि इस बार आपको मुझे पास कराना होगा, इस बार मैं पास हुआ तो तेरी बदौलत, इस बार मैं फेल हुआ तो भी तेरी कृपा मान लूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ अल्टीमेट रहना है। इसके बाद उन्हें एक प्रॉमिस करके आना कि आज के बाद मैं एक भी सेकंड वेट नहीं करूंगा, आज के बाद मैं हर एक सेकंड को अपनी सक्सेस के लिए यूज़ करूंगा, आज के बाद मैं हर एक सेकंड को रिजल्ट के लिए यूज़ करूंगा, आज के बाद हर एक सेकंड को मैं लर्निंग के लिए यूज़ करूंगा। आई विल गिव माई 100% टू क्लियर सी एग्जाम। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। धमाकेदार वीडियोस आपको मिलने वाली है, कमिटमेंट्स की, रिविजन्स की, मेंटरशिप की, गाइडेंस की, सब कुछ। और कमेंट में जाके लिख रहा आई एम 100% कमिटेड विथ माई सीए रिजल्ट, आई एम 100% कमिटेड विथ माई सीए रिजल्ट। चलिए सर, बात करते सर कैसे कन्वर्ट करें पास होने वाले रेशियो में। देखो यार, इसका सिंपल सा तरीका है। मान लो अभी तुम 16 जुलाई अराउंड से पढ़ना स्टार्ट करोगे, 16 जुलाई टू 31 जुलाई अराउंड यू हैव 15 डेज, राइट। फिर आपके पास जुलाई टू 31 अगस्त, राइट, तुम्हारे पास यहाँ पे है 31 डेज। और उसके बाद भी अगर हम सितंबर तक जाएं, 10 सितंबर तक भी अगर हम चलते हैं, यू अगेन हैव 40 डेज, सॉरी 10 डेज, ठीक है। तो आपके पास कितने डेज हो गए अप्रॉक्स, तो मैं ये कह सकता हूँ अराउंड 55 डेज तुम्हारे पास है। इसको भी अगर मैं कट करूँ तो मैं ये बोलूँगा अराउंड 50 डेज लमसम तुम्हारे पास है। सर 50 डेज कैसे हो गए, कम रखो ताकि रिवीजन का टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल सके, जल्दी सिलेबस कर लोगे ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा हमें। ओके सर, आगे हमें क्या करना है वो बताइए। ओके तो देखो यार, 50 डेज में अगर हमें पढ़ना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हर सिलेबस का आपका सब्जेक्ट 100 आवर्स टू 150 आवर्स का होता है, राइट। तो आपकी 3 सब्जेक्ट है तो आपको 450 आवर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके लेट सपोज 2 सब्जेक्ट है, लेट सपोज कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट है, तो आपको 300 आवर्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 300 आवर्स अराउंड पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ यू हैव 3 सब्जेक्ट, ओके 3 सब्जेक्ट, तो तुम्हें 8 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल निकालना पड़ेगा। और अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट है तो तुम्हें मेरे दोस्त टाइम कितना निकालना पड़ेगा, 6 आवर का। बस इतना डिफरेंस है। इफ़ यू कैन डू दिस, सर ये मेरी जॉब है, मैं हाउस वाइफ हूँ, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, इफ़ यू कैन डू दिस यू हैव रिजल्ट। अगर मेरे से कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं क्या पास हो सकता हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछूंगा, क्या तुम 100% कमिटेड हो सकते हो, क्या तुम 100% पढ़ सकते हो, क्या तुम पूरे पैशन के साथ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आगे निकलोगे। अगर जवाब है हाँ, अगर जवाब है हाँ सर मैं कर सकता हूँ, सर मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस करूँगा, मैं अपनी डाइट को सेक्रीफाइस करूँगा, मैं अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करूँगा, मैं अपने बीलव्ड को सेक्रीफाइस करूँगा, मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करूँगा सर, लेकिन मुझे रिजल्ट दिला दो। पता है मुझे एक मैसेज सबसे प्यारा लगता है और मेरा दिल भी भर आता है उस मैसेज को पढ़ते हुए कि सर हम ना दुखी हो गए एग्जाम देते देते, सर लिटरली वी फीलिंग क्राई इनसाइड। हम किसी से बोल ही नहीं पा रहे कि सर बहुत साल हो गए एग्जाम देते थे, इस बार बस कैसे भी पास करा दो, इस बार कैसे भी पास करा दो। अगर तुम्हारे दिल में भी यही ख्वाहिश है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना, सर इस बार कैसे भी करके पास करा दो। मैं अपने बालाजी सरकार से उनके हवन के बाद, उनकी पूजा के बाद आप सभी को कमेंट में गॉड ब्लेस यू बोलने वाला हूँ, इसलिए कमेंट बॉक्स जरूर करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना ताकि मैं आप सबको गॉड ब्लेस यू बोल पाऊँ। ठीक है सर, ये हमने समझ लिया। सर इसको कैसे करेंगे, तो देखो यार इसमें सिर्फ पढ़ना नहीं है। अब मान लो जो अगर हम 50 डेज की बात करते हैं तो 50 डेज मल्टीप्लाई में अगर हम 8 करते हैं तो यू हैव 400 आवर्स। ओके, अगर 400 आवर्स तुम पढ़ोगे, ठीक है, और अगर तुम 50 डेज मल्टीप्लाई में 6 आवर्स पढ़ते हो तुम्हारे पास है 300 आवर्स। ये डिफरेंस निकल के आपका आने वाला है। अब इसी में साथ के साथ तुम्हें रिटन टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है। मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर हमें ऑडिट में बड़ी दिक्कत होती है, सर हमें एसएम में बड़ी दिक्कत होती है। कल एक सेमिनार लिया था मैंने, उसको कंडक्ट कराया था वर्कशॉप, उसमें एक क्वेश्चन था सर ऑडिट और एसएम में बड़ी दिक्कत होती है। देखो उसका रीज़न ये है कि लेट्स सपोज जैसे ये हमारी एक बुक है, ठीक है, तो इसमें बुक में कैसी बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास, आपकी बुक ऑलवेज ऐसी होनी चाहिए कि आपने उसको पढ़ा और उसके क्वेश्चन को साथ के साथ किया। आपका पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए, आपने टॉपिक को किया और उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने टॉपिक को किया उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने टॉपिक को किया उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने टॉपिक को किया उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसे मैं आपको शो करता हूँ आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। इसमें एसएम है क्या, हमारी न्यू एसएम, राइट, न्यू एसएम।
जैसे ये हमारा एसएम का क्वेश्चन बैंक है, तो आपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट का टॉपिक पढ़ा, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे कितनी बार क्वेश्चन आए पड़े हैं सर, आरटीपी मई 2018 में, आरटीपी 2019 में, एमटीपी 2020 में, आरटीपी नवंबर 2020 में, सीएनटी नवंबर 2022 में, कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ के साथ इसको निपटा दो। दिस इज द वे टू डील द थ्योरी। उसी भी समय तुमने एक बार कॉन्सेप्ट को समझा, फिर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपने शब्दों में लिखो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर उसको मैच करो, क्या मैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के इन सारे पॉइंट को लिख पाया। अगर हाँ तो तुम्हें थ्योरी आ रही है, अगर ना तो तुम्हें दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को समझ के लिखने की जरूरत है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग वेट करते हैं लास्ट मिनट तक कि यार उस दिन जाके कर लेंगे। नहीं भैया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैं आपको चैप्टर 1 दिखाता हूँ। चैप्टर 1 में देखो यार 16 क्वेश्चंस तो हमने नॉर्मल कर लिए डायरेक्ट वाले, उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन किए कि भैया केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी ऐसे आपसे पूछेगा, ठीक है, एक केस बेस्ड स्टडी कर लिए, फिर एमसीक्यू कर लिया। पढ़ने का तरीका क्या है, तुम उसे भागो मत। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट देखा और तुम भागना शुरू कर देते हो। मैंने जो फील किया, आपने थ्योरी सब्जेक्ट देखा और भागना शुरू कर दिया। आपको भागना नहीं है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको अच्छे से समझ के, उसका रिवीजन करके उसका टेस्ट देना है। टॉपिक को समझो, उसके क्वेश्चन को पढ़ो, उसका आंसर दो और मैच करो कि मैंने सही किया कि नहीं किया। अब जैसे ऑडिट में अगर तुम्हें दिखाऊं, ऑडिट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ऑडिट 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 चैप्टर 1, चैप्टर लेट्स सपोज 2। अब मान लीजिए ऑडिट में क्या पूछ लेगा यार। अब मान लो ये हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन है सर, 21 क्वेश्चंस क्लास में कर लिए, इसके बाद सर एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू लेट्स सपोज तुमने 14 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए, फिर कोई केस बेस्ड स्टडी है क्या, हाँ जी केस बेस्ड स्टडी है, वो भी तुमने क्लास में कर ली। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। हमें थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है, सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है, फिर उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को लिख के देखना है, आंसर आप करेंगे खुद से, और जब वो आंसर आप कर लेंगे फिर उसे मैच करेंगे सजेस्टेड से। सर हमारे पास जो बुक है उसमें तो ऐसा है ही नहीं जैसे आपकी बुक है, तो यार इस चीज़ पे काम करो ना, एक अच्छी सी बुक बाय कर लो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं तो, वरना क्लासेस बाय करो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। सर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, सिर्फ क्वेश्चंस कैसे कर लोगे। मान लो विजन लिखा है, तुमने 3 लाइन पढ़ ली, क्या 3 लाइन में विजन तुमने समझ लिया। हर एक चीज़ के डेप्थ में जाओ। हमारी दिक्कत क्या है कि हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं। 10 साल से मैं उस भैया से पूछूंगा, 10 साल से तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा एग्जाम तुमने कितनी बार क्लास ली, सर 2 to 3 टाइम्स, ओके, बाकी सर सेल्फ किया, तब भी तुम्हारा नहीं हुआ। पता है क्यों? बिकॉज तुमने टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया। तुम हर बार क्या सोचते हो, अरे बुक तो वही है ना, सिलेबस तो वही है ना, कितना ही पढ़ूंगा, लास्ट के 20 दिन कॉपी लेके बैठ गए, कर लिया, हो गया। नहीं, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है वेपोरेशन। वेपोरेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया तुम्हें अगर ऊपर उठना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें तपना पड़ेगा। एक वर्ड होता है तपस्या, एक होता है तपना, एक होता है टेम्परेचर, तीनों में वर्ड आता है तप। तपना मतलब होता है प्रेशर हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। अगर तुम्हें इन बुक से प्यार नहीं है, इस सिलेबस से प्यार नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से प्यार नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट कभी आएगा भी नहीं। अगर तुम्हें प्यार होगा इस बुक से, इस कॉन्सेप्ट से, इस रेस्टेड से, इस क्वेश्चनों से, उनको लिखने की प्रैक्टिस से, ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्लियर होता चला जाएगा। तुमको आज से एक प्रैक्टिस बना लो कि जैसे तुम्हें ऑडिट ऐसे में डर लगता है तो 5 to 6 क्वेश्चन में रोज प्रैक्टिस करूंगा। आज से हैबिट बना लो, बिना देखे सॉल्व कर और उसे मैच करना। और अगर ऐसा तुम कर लोगे ना, तुम्हारा ऑडिट एफएमएसएम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखो यार, मैं तुम्हें प्लानिंग देता हूँ, ये तुम समझा रहा था पढ़ते कैसे, ठीक है, इसमें मैंने 5 to 6 मिनट्स आपको डिलीवर कर दिया कैसे करना है, बाकी तुम देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे अब मैं देखता हूँ मेरे पास फाइल है कि नहीं है। लेट्स सपोज हमारी एक टेस्ट की फाइल होती है। अब इसमें देखो हम लोग ना टेस्ट चेक करते हैं। अब ये बच्चे का टेस्ट है कि भैया देखो इसके ये टेस्ट है इसका, इसने कितना सही किया, कितने क्वेश्चन आए, सर देखो 5 out of 5 तुम्हारे मार्क आ गए। तो यार तुम्हें ना अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैंने जो आज किया वो सही है। इस चीज़ पे तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक मान लो तुम्हारा कॉस्टिंग भी है, तुम्हारा एफएम भी है और तुम्हारा ऑडिट भी है। अगर हमें इसे डिलीवर करना हो 50 डेज में तो हम कैसे करेंगे, मैं वो गाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कोशिश आपको क्या करनी है, ध्यान सुनना,
तुम्हें 50 डेज में करना है। अब देखो कैसे करोगे तुम, ध्यान सुनो। 50 डेज में कंप्लीट करना है। तुम्हारा कॉस्टिंग भी है, एफएम भी है, एसएम भी है और ऑडिट भी है। तुम्हें मेरे हिसाब से, जैसे हमारा एक बैच बनने वाला है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तुम्हें एफएम स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले। एफएम के साथ तुम ऑडिट स्टार्ट कर लो। एफएम और ऑडिट का कॉम्बिनेशन चलेगा, और लिटरली तुम मान के चलो ऑडिट में तकरीबन 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर्स को करने में अराउंड 15 डेज के अंदर तुम्हारे 11 चैप्टर्स रेडी हो जाएंगे। और कितने आवर्स देने होंगे तुम्हें? 5 to 6 आवर्स इसके ऊपर देना होगा, अगर तुम सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो भैया 2 to 4 आवर्स तो तुम्हें देने ही होंगे। और फिर इसी के साथ करो एफएम। एफएम में भी 3 to 4 आवर्स तुम दो साथ के साथ। तो विद इन 15 डेज तुम एफएम और ऑडिट विथ चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लोगे। और जैसे ही ये होता है, इनका मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है तुम्हें। सर ये कब तक हो जाना चाहिए? लेट सपोज तुम स्टार्ट कर रहे हो 16 जुलाई से अपनी स्टडी। 16 जुलाई से तुमने स्टार्ट किया तो तकरीबन मान के चलिए 31 जुलाई, और यू कैन से विथ मॉक टेस्ट पेपर 2 अगस्त तक तुम्हारा ऑडिट और एफएम खत्म होना चाहिए। नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना है? कॉस्टिंग पिक करना है। कॉस्टिंग नेक्स्ट 20 डेज तक आपको रन करना है। 20 डेज तक आप रन करोगे विथ एसएम। तो कॉस्टिंग में लेट सपोज 14 to 15 चैप्टर्स है। 14 to 15 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर बड़े बड़े हैं, उसको करने में 20 डेज अराउंड लगेंगे। विथ एसएम तुम उसको रिवाइज करोगे। एसएम में थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा रोज पढ़ोगे आराम से। 1 घंटा 1 आवर्स 2 आवर्स भी रोज एसएम पढ़ोगे तो आराम से 20 डेज में हो जाएगा। और इसके बाद तुम इसे पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, विथ मॉक टेस्ट पेपर। आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ। और ये तुम्हारा इजीली कितना टाइम में हो जाना चाहिए? ये तुम्हारा हो जाएगा 15 डेज मैंने यहाँ पे लिए, 20 डेज यहाँ पे लिए, 35 डेज में, एंड यू हैव 40 डेज। तो तुम आसानी से रिवाइज करके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने 40 डेज ही बोला है, बट यू हैव 50 डेज। लास्ट 10 डेज क्यों दे रहा हूँ? लेटेस्ट आरटीपी सॉल्व करने के लिए, लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। सर लेकिन ना हमारा ऑडिट भी है, सर हमारा एफएमएसएम में ऑडिट है, क्या करें? देखो मैं आपको एक अपने बारे में बताता हूँ। हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई से, ठीक है। इसमें मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी मैंने कैसे सेट किया इस बैच को, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? सर मुझे आज क्या पढ़ना है, हमें पता नहीं। तो इसके लिए आपके पास होने चाहिए आपके डेली टारगेट्स। इट्स नॉट मैटर कि भैया तुम पढ़ किससे रहे हो, पढ़ किसी से भी रहे हो, लेकिन टारगेट ही नहीं पता तो पढ़ोगे क्या, ठीक है। उसके साथ होनी चाहिए सर डेडलाइन, कि ये टॉपिक इतने टाइम में खत्म होना चाहिए। डेडलाइन तुम्हें फोर्स करेगी कि हाँ हमें साथ के साथ करना है। इसी के साथ ये करते ही तुम्हारा होना चाहिए टेस्ट। लेकिन सर ये हम पढ़ेंगे कैसे, टारगेट करेंगे कैसे? इसके लिए तुम्हारे पास एक होनी चाहिए बुक। सर बुक तो आ गई, लेकिन बुक को समझेंगे कैसे? तो तुम्हारे पास होना चाहिए वीडियो लेक्चर। मैंने इन चीज़ों को साथ में डिज़ाइन किया है सर, लेकिन बीच बीच में मोटिवेशन नहीं आना, तो हमें थर्सडे को एंड संडे को हम करेंगे जूम सेशन। लेकिन सर मैं बीच बीच में डिमोटिवेट होता हूँ, उसके लिए आपकी चलेगी काउंसलिंग। समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई से, ठीक है। 16 जुलाई से जो बैच शुरू हो रहा है, इसका एक ही पर्पज़ है कि तुम आओ और पास होके जाओ। ये जो चूहा बिल्ली का गेम बन गया ना, अटेम्प्ट दे रहे हो, फेल हो रहे हो, 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 इससे अगर क्विट करना है कि भाई अब मेरी ज़िंदगी का सितंबर लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद मैं दोबारा कभी से एग्जाम नहीं दूंगा, इस बार मुझे 100% पास होना है, सर कैसे भी करवा दो, दिस बैच फॉर यू। आपको क्या क्या मिलेगा? सर आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको डेडलाइन मिलेगी कि ये टॉपिक कितनी देर में करना है, फिर आपका रिव्यू होगा विद इन 24 आवर्स कि आपने टारगेट किया कि नहीं किया, फिर इसका आपका टेस्ट होगा कि भाई आपने ये टॉपिक किया, चलो इसका टेस्ट लिख के दिखाओ। सर ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं आपको बुक्स भी दूंगा, हार्ड बुक्स, हर सब्जेक्ट की बुक्स आपको मिलेगी। सर वही बुक जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, एमसीक्यू वाली, केस बेस्ड स्टडी वाली, सब कुछ इसमें, थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ है। सर आप थ्योरी भी बहुत पढ़ाओगे कि? हाँ थ्योरी अगर मैं अपना स्टाइल दिखाऊँ तुम्हें तो तुम अभी खुश हो जाओगे। रुको आई विल शो यू। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, एक सेकेंड, या अब जैसे मैं लिखवा रहा था इसमें, अब मैं कोशिश क्या करता हूँ, मैं हर एक कॉन्सेप्ट लिखवा दूँ। लेट्स सपोज सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको इतना लिखवा दूंगा क्लास में, इतना लिखवा दूंगा कि तुम खुद बोलोगे कि सर एग्जाम में क्या आया था मेरे को नहीं पता, तुमने इतना क्लास में करवा दिया था ना, मेरा हाथ अपने आप चल रहा था।
दिस इज़ अ रियल मीनिंग ऑफ ए टीचर, कि एक बच्चे को एहसास ही ना हो कि उसने एग्ज़ाम दिया, बस वो ये समझे कि मैं अपने टीचर की छत्र छाया में पला बड़ा और बड़ा हो गया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ओके, तो मैं हर एक चीज़ तुमसे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक तुम पास हो जाओगे। सर क्या मैं इसमें पास हो जाऊंगा? यस सर। तो हमें सर क्या क्या मिलेगा? देखो यार, मिलेगा वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो तुम फेल हो जाओगे। मुझे बस पास होना है, मुझे बस ये चीज़ पता है। तुम्हें डेली टारगेट्स मिलेंगे, तुम्हें हार्ड बुक्स मिलेगी, तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सर, सारे सब्जेक्ट के। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट के। सर हम पास तो हो जाएंगे, एक बार टेलीग्राम जाके देखना, हम मोर देन 100 स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए बच्चों के फीडबैक के। तुम पढ़ते रहना भाई, मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पढूं, तुम देखो जाके। और हम बच्चे कितने लेते हैं? हम 50 to 100 बच्चे ही बैच में रखते हैं, और उसमें से 70 to 80% बच्चे पास हो जाते हैं। जो 20% पास नहीं हो पाते उसमें से कुछ ने एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ मेरी गलती, कुछ बच्चों की गलती, तो हो जाता है। मतलब 80% 90% रिजल्ट है हमारे बैच का। वो क्यों है? क्योंकि मैं एक सिस्टम क्रिएट करता हूँ, वो है डेली पढ़ने का, डेली टेस्ट होने का, टारगेट्स करने का, सब कुछ करने का। हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको परेशान इस चीज़ को लेकर नहीं होना कि सर मुझे क्या मिलेगा, इस चीज़ के लिए परेशान होना कि तुमने अगर पढ़ाई नहीं की, मैं पापा को कॉल करके बोलूँगा कि इसने आज पढ़ाई नहीं की। इफ़ यू आर 100% सीरियस ना, कि कोई टीचर हो बचपन वाला, जो क्लास 10th वाला, 12th वाला, जो डंडा लेके हमें पीटे, हमारी कंप्लेंट पेरेंट्स को करे और बोले कि तुमने पढ़ाई नहीं की, जो तुम्हारा टेस्ट गलत हो तो तुम्हें 2 बात सुनाई कि कैसे करते हो, ऐसे सी होगा क्या। तुम्हें वो बचपन वाला स्कूल वाला टीचर याद है? बिल्कुल वो वाला टाइप का, जो हमारे गली के भैया होते थे जो हमें पढ़ाते थे, बिल्कुल वाली फीलिंग आएगी तुम्हें। सर हमें इनरोल करना है सर। देखो, इनरोल करने से पहले अगेन मैं एक बार कहूँगा, तुम्हें अगर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, और तुम विदाउट एक्सक्यूज़ मुझे अराउंड 8 to 10 आवर्स डेली दे सकते हो, ठीक है, फॉर कॉस्टिंग, FM एंड ऑडिट, ठीक है, SM के साथ। और अगर तुम कर रहे हो FM, SM एंड ऑडिट, तो तुम्हें देने होंगे 6 आवर। अगर तुम ये मुझे दे सकते हो, अगर तुम ये मुझे दे सकते हो, देन माय डियर फ्रेंड यू कैन ज्वाइन। बट एक चीज़ याद रखना, एक्सक्यूज़ नहीं एक्सेप्ट करूँगा मैं। मुझे भी खुद एक्सक्यूज़ नहीं देना, ना तुम दोगे। 100% रिजल्ट चाहिए, 100% कमिटमेंट के साथ। चूहा बिल्ली का गेम खत्म, और अटेम्प्ट लाइफ में नहीं देने। दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट। तो माई डियर फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें तीनों सब्जेक्ट देने हैं, इसकी फ़ीस मैंने 12,500 रखी है, जिसमें आपको ऑडिट की 2 बुक्स, आपकी कॉस्टिंग की 2 बुक्स, आपकी FM की बुक्स, SM की बुक्स, ऑडिट की 2 बुक्स, कॉस्टिंग की 2 बुक्स, मतलब सारा बुक का पैकेज 100% क्वेश्चन बैक के साथ विद प्रैक्टिस मिलेगा। प्लस उसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेंगे। प्लस आपके 100% लेक्चर्स में कराऊंगा विद डेली टारगेट्स। ये आपका टारगेट है, ये आपके लेक्चर से करिए और मुझे अपडेट दीजिए। सर लेकिन हम रात में पढ़ते हैं, तो रात के हिसाब से प्लानिंग दूंगा। दिन में पढ़ते हैं, दिन के हिसाब से। जॉब करते हैं, जॉब के हिसाब से। सब कुछ आपके हिसाब से करके दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा विदाउट एक्सक्यूज़। इफ़ यू आर रियली यू हैव अ लास्ट विश, मेरी बस ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है, पास होना है, दिस बैच फॉर यू। एंड इस वाले बैच की फ़ीस मैंने रखी है 8,500 रुपीज़, जिसमें आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, आपका डेली टारगेट्स, आपका गाइडेंस, सब कुछ शामिल है। सर बैच कब से शुरू हो रहा है? सर 16 जुलाई से। 16 जुलाई से मतलब 15 को ही हम आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर देंगे, ताकि 16 से आप पढ़ पाएँ, और कोशिश करेंगे 15 to 16 ही आपको बुक्स डिलीवर हो जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, इनरोल कर लीजिए, अगर आप सितंबर 24 को अपनी लाइफ का लास्ट इवेंट बनाना चाहते हैं। बाकी और कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना 9354719404। सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ओनली 20 to 30 सीट्स है मेरे पास ग्रुप 2 के बैच के लिए। इनरोल नाउ, बिकॉज दिस इज़ आवर लास्ट अटैम्प्ट। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अटैम्प्ट में।